मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 271 से 280। तांग हुआन। ये वास्तव में तांग हुआन था। वर्तमान गौरव महाद्वीप में तांग हुआन नाम कानों को छेदने वाली वज्रपात की तरह था। इस तांग परिवार की तो बात ही छोड़िए। हथियार शोधन प्रतियोगिता आयोजित होने से एक दशक पहले अधिकांश शिष्यों को पता था कि तांग हुआन जैसा कोई व्यक्ति था जो मुखिया की नाजायज संतान था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार तांग हुआन एक नाजायज बच्चा था, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह एक परोपकारी बच्चा था जो वास्तविक क्यूई की खेती भी नहीं कर सकता था। इसके बाद तांग चाओ, तांग होंग, तांग जियांग और अन्य को सबक सिखाया गया। यद्यपि तांग तियानहाओ की मृत्यु से तांग परिवार में बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि तांग परिवार जानकारी छुपा रहा था। बहुत कम तांग परिवार को पता था कि तांग हुआन इसमें शामिल था। यह उस क्षण तक नहीं था जब उनके पंचक धातु शरीर के साथ 12 मीटर लंबी टोटेम लॉ को सक्रिय करने की खबर पूरे स्टार ओशन वेपन शॉप में फैल गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि तांग परिवार की नाजायज संतान, जिस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वास्तव में इस तरह के भयानक उपकरण विधि अंतर्निहित कौशल का मालिक था। हालांकि भले ही वे हैरान थे, लेकिन कई लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही उसका अंतर्निहित कौशल उच्च था, तांग हुआन की शारीरिक संरचना, जो कि धातु की विशेषता वाली थी, के साथ सच्ची आग के साथ विलय करने में सफल होना असंभव था। हालांकि तांग हुआन न केवल सफल हुआ, बल्कि वह उसी दिन एक निम्न स्तर का हथियार परिशोधक भी बन गया। इतना ही नहीं, तांग हुआन ने इसके बाद हुई हथियार शोधन प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। यह उस समय भी था जब असंख्य तांग परिवार ने महसूस किया कि तांग हुआन पहले से ही चुपचाप एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां उनके लिए पहुंचना असंभव था। फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में, जो कि फैंग मिंग माउंटेन में स्टार ओशन कॉमर्स द्वारा आयोजित की गई थी, तांग हुआन ने कई युवा विशेषज्ञों को हराया और एक झटके में पहला स्थान हासिल कर लिया, जिससे कई तांग परिवार बेहद आश्चर्यचकित हो गए। ये जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में तांग परिवार में युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति तांग लोंग सभी पराजित होकर लौटे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने फैंग मिंग पर्वत छोड़ा तो तांग सी नामक एक गद्दार ने उन्हें लगभग मार ही डाला था। विशेष रूप से जब तांग हुआन द्वारा मैजिक स्वॉर्ड वैलीज से 108 तलवार सील प्राप्त करने और उन्हें निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ सफलतापूर्वक विलय करने की खबर पूरे फ्यूरियस वेव्स सिटी में फैल गई, तो तांग परिवार के कई लोग व्यवहारिक रूप से स्तब्ध रह गए और उनके दिल सदमे और अविश्वास से भर गए। तलवार सील के 108 सेटों के साथ कुछ ऐसा जो गौरवशाली पवित्र सम्राट पर्वत नदी भी नहीं कर सका, तांग हुआन वास्तव में करने में कामयाब रहे। प्राचीन काल से लेकर अब तक केवल कुछ ही हथियार परिशोधक थे जो सफलतापूर्वक आध्यात्मिक अग्नि के साथ जुड़ गए थे, लेकिन तांग हुआन ने वास्तव में मंच पर कदम रखा और उनमें से एक बन गया। सदमे से होश में आने के बाद कई तांग परिवारों को बहुत अफसोस हुआ। यदि वह केवल तांग परिवार की नाजायज संतान होती तो भी उसके लिए कबीले में वापस लौटने का मौका होता। एक बार जब वह अपने कबीले में वापस लौट आएगा तो कुछ दशकों में तांग परिवार निश्चित रूप से गौरव महाद्वीप में नंबर 1 कबीला बनने में सक्षम हो जाएगा, और यहां तक कि 3 साम्राज्यों के शाही परिवारों को भी पीछे छोड़ देगा। दुर्भाग्य से ऐसा कहा गया कि तांग हुआन और तांग परिवार पहले से ही दुश्मन बन गए थे। अब जबकि तांग हुआन दिव्य हथियार मंडप योद्धाओं और योद्धाओं के संरक्षण में उग्र लहरों के शहर में लौट आया था, कई तांग परिवारों के अलावा जो तांग हुआन द्वारा बनाए गए उच्च श्रेणी के हथियारों से ईर्ष्या करते थे, उनमें से कई को इसके बारे में बुरा लग रहा था। उनमें से कई लोगों ने तो तांग परिवार के बारे में शिकायत भी करनी शुरू कर दी। तांग हुआन और तांग परिवार के बीच के रिश्ते को देखते हुए, भले ही तांग कबीला तांग हुआन को हथियार के लिए ऊंची कीमत की पेशकश करे, तांग हुआन को शायद इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सभी ने मूल रूप से सोचा था कि तांग हुआन और तांग परिवार के बीच भविष्य में कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तांग हुआन आज तांग परिवार के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में आएगा, और इसके अलावा वह बेहद आक्रामक था, जाहिर तौर पर अच्छे इरादों के साथ नहीं आया था। जो गर्म लहर चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य को जला देगी, और उसने अतुलनीय रूप से सदमे में पड़े शिष्यों को भी जगा दिया। तांग हुआन, तुम क्या कर रहे हो? तांग जून ने धीरे से अपनी कलाई घुमाई और उसकी लंबी तलवार सामने की ओर झुक गई, और वह चिल्लाया। उसका सुंदर जैद जैसा चेहरा पहले से ही बेहद उदास हो चुका था। इस समय तांग हुआन बाकी लोगों से 10 मीटर भी दूर नहीं था, लेकिन वह अभी भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहा था। तांग हुआन, ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए।
ये देखकर तांग जिंग के दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। उसने अपने हाथ में बड़े ब्लेड को लहराया, असली क्यूई को घुमाया, जिससे ब्लेड का शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ब्लेड के किनारे से एक तेज इरादा निकल रहा था। यदि आप अभी चले जाते हैं तो हम अभी भी दिखावा कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, या फिर ची। तांग जिंग ने बोलना भी पूरा नहीं किया था, उसकी आवाज हवा में गूंजती एक तीखी आवाज से दब गई। तांग हुआन के हाथ में लंबा भाला बिजली की तरह चमक उठा और हवा में तीव्र गर्मी भर गई। तांग जिंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके पास कुछ और कहने का समय ही नहीं था कि उसका बड़ा ब्लेड अचानक आगे की ओर वार करने लगा। हु सीटी की आवाज ज्वार की तरह थी और सुनहरी रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। शक्ति क्यूई झरने की तरह ऊपर से नीचे गिर रही थी और ब्लेड का बल अत्यंत भयानक था। चाहे वह एक विशाल पर्वत ही क्यों न हो, इस ब्लेड से उसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता था। हालांकि जैसे ही ब्लेड भाले के अग्रभाग को छूने वाला था, लंबा भाला सांप की तरह हिंसक रूप से लहराने लगा। बम। क्षण भर बाद जो भाला ब्लेड से बचकर आया था, बिजली की गति से ब्लेड से टकराया। धातुओं के आपस में टकराने की खनकती आवाज ने उसके कान के पर्दों को उत्तेजित कर दिया। तांग जिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके बड़े ब्लेड पर किसी बड़े पत्थर से प्रहार किया गया हो और उसके ब्लेड में एक भयानक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उसकी हथेलियों और पूरे हाथ में तुरंत ही सारी संवेदना खत्म हो गई। पफट। जिस समय तांग जिंग ने मुंह से खून थूका, उसी समय उसकी हथेली में पकड़ा हुआ बड़ा ब्लेड उसके हाथ से छूटकर बिजली की गति से 20 से 30 मीटर दूर जमीन में जा धंसा। उसने टक्कर का फायदा उठाया और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम दूर चला गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने कदम स्थिर कर पाता, तांग हुआन का शरीर उड़कर आ गया। पाह। इसके तुरंत बाद तांग हुआन की बाईं हथेली तांग जिंग के पेट पर लगी और दयनीय चीखों के बीच उसका दुबला शरीर बादल की तरह उसके पीछे भीड़ में उड़ गया। तांग हुआन, तुम। ये देखकर तांग जून भयभीत और क्रोधित हो गया। लेकिन ये कुछ शब्द कहने के बाद अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। तांग हुआन का लंबा भाला पहले ही भयानक गर्मी के साथ गरजता हुआ आ चुका था। तांग जून बहुत भयभीत था। ऐसा कहा गया था कि तांग हुआन ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से स्टेज 6 मार्शल मास्टर को मार सकता था, और वह केवल एक शीर्ष स्तर 5 मार्शल मास्टर था। वह उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? तांग जिंग, जिसे अभी अभी आसानी से उसके हथियार से गिरा दिया गया था और उड़ा दिया गया था, इसका एक उदाहरण था। हालांकि इस समय वह पीछे हटने में सक्षम नहीं था। आहे है। एक जोरदार फुफकार के साथ तांग जून ने अपने दांत भींच लिए और उसका चेहरा दुष्ट हो गया। पहले की सुंदरता और शान चली गई थी और उसी समय उसकी सफेद तलवार पागलों की तरह वार करने लगी। तलवार की गति अखंड थी। वह क्षैतिज रूप से इस प्रकार आपस में गुंथी हुई थी मानो उसने उसके सामने मकड़ी का जाला बना दिया हो। ची। तेज आवाज के बीच गर्मी से लिपटी भाले की नोक पहले ही तलवार के जाल में घुस चुकी थी। डिंग। एक कूड़ेदान के आकार का मकड़ी का जाल ड्रैगनफ्लाई को तो फंसा सकता है, लेकिन चमगादड़ को नहीं। परिणामस्वरूप जैसे ही युद्ध क्षेत्र में टक्कर की तीखी आवाज गूंजी, तांग जून की तलवार की ऊर्जा से बना जाल हवा में गायब हो गया। तीक्ष्ण भाले की नोक के हिंसक प्रभाव से तांग जून की सफेद तलवार वास्तव में कई टुकड़ों में टूट गई। केवल तलवार की मूठ ही उसकी हथेली में बची, जबकि तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स लांस नहीं रुके और सीधे उसके गले पर जा गिरे। मदद करना। आह। तांग जून इतना डर गया कि वह पागलों की तरह चिल्ला पड़ा। यद्यपि भाले ने उसकी त्वचा को नहीं छुआ, फिर भी भाले के सिरे की सीटी के बाद उत्पन्न गर्मी के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन को लाल गर्म लोहे से जलाया जा रहा हो, जिसके कारण वह दर्द से लगातार चीखने लगा। पाह। ठीक इसी समय तांग हुआन पहले से ही तांग जून के सामने आ चुका था। एक और हथेली का प्रहार उसके पेट पर पड़ा और उसकी ताकत के एक बड़े धक्के के साथ उसका शरीर तांग जिन की तरह भीड़ में पीछे की ओर उड़ गया। भाई जून। तांग जुन। कोट। अनजाने में उन्होंने तांग जून को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए, जिससे कई तांग परिवार के चेहरे सदमे में बदल गए। जिस क्षण से तांग हुआन ने मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए गेट को तोड़ा था, तांग जिंग और तांग जून, जो दोनों 5वें चरण के शिखर पर थे, क्रमिक रूप से तांग हुआन के हाथों गिर गए। हालांकि तांग हुआन ने उसे नहीं मारा, लेकिन तांग जिंग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और तांग जून ने अनुमान लगाया कि वह कोई अपवाद नहीं था। प्रशिक्षण स्थल पर कई शिष्य थे तथा कुछ अन्य चरण 5 के मार्शल मास्टर भी थे। हालांकि उनमें से 2 सबसे मजबूत, तांग जिंग और तांग जून भी तांग हुआन की एक चाल का सामना करने में सक्षम नहीं थे, तो बाकी लोग तांग हुआन को कैसे रोक सकते थे? तांग हुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे तांग परिवार में इतनी जल्दबाजी में काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भीड़ में एक युवक गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें दूसरी ओर थीं। वह भयंकर और कमजोर दिख रहा था। हमारे तांग परिवार में कई स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स हैं,
कई स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स हैं और हमारे पूर्वज 8वें चरण के शिखर पर भी हैं। तांग हुआन, तुम जीने से थक गए होगे। यह सही है तांग हुआन, अगर तुम समझदार हो तो अभी रुक जाओ, शायद तुम अभी भी जीवित रह सको। अन्यथा एक बार हेड और अन्य लोग आ गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। एक अन्य मजबूत युवक ने तांग हुआन को घूरते हुए अपने दांत भींच लिए। उसके शब्दों में धमकी थी लेकिन उसकी आंखों में डर छिपाना मुश्किल था। कोट। बाकी तांग परिवार ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने तांग हुआन को देखा तो उनके चेहरे डर और सदमे से भर गए। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि तांग हुआन शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन की ताकत इतनी मजबूत थी, इस हद तक कि वे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फुट। तांग हुआन के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया और वह एक शांत और ठंडी हंसी हंसने लगा। एक क्षण में ही उसने अपना भाला लहराया और भेड़ों के झुंड में घुसने वाले बाघ की तरह दौड़ पड़ा। दौड़ना। कोट, मदद करना। ओह, मेरी मदद करो। जल्दी जाओ, जाकर मुखिया को खबर दो, उन्हें बताओ कि तांग हुआन उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। मुझे मत मारो, तांग हुआन, मुझे मत मारो। कोट। 100 से अधिक तांग परिवार अपने माता पिता के लिए रो रहे थे और सभी दिशाओं में बिखर गए। जो तांग परिवार समय पर भागने में असमर्थ थे, तांग हुआन ने उनके पेट पर अपनी हथेली पटक दी। जल्द ही 20 या 30 लोग प्रशिक्षण मैदान के बीच में जमीन पर पड़े थे। वे लगातार कराह रहे थे और बहुत पसीना बहा रहे थे, मानो वे किसी भट्टी में रह रहे हों। अधिक से अधिक तांग परिवार भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तेज दौड़ने वाले पहले ही दीवारें फांद चुके थे, जबकि तांग परिवार के बाकी सदस्य प्रशिक्षण मैदान में भाग रहे थे, अपने सिर को पकड़े हुए और भाग रहे थे। तांग हुआन ने उनका पीछा नहीं किया, उसने केवल जमीन पर पड़े लोगों को ठंडी निगाह से देखा। 20 से 30 लोगों में तांग जिंग और तांग जुन के अलावा, जो 5वें चरण के 2 शीर्ष मार्शल मास्टर थे, जो उड़ गए थे, उनमें 3 चरण 5 के मार्शल मास्टर और 8 चरण 4 के मार्शल मास्टर थे। बाकी सभी मार्शल शिष्य थे और तांग जियांग, तांग हुआन के 2 पुराने परिचित, उनमें से थे, जो भागने में असमर्थ थे। तांग हुआन, तुमने हमारे साथ क्या किया? तांग होंग पसीने से लथपथ था, वह मुश्किल से अपना शरीर घुमाकर बैठ पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। लगातार 2 बार इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के कारण तांग होंग के मन में तांग हुआन के प्रति भय पहले से ही उसकी हड्डियों की मज्जा में गहराई तक समा चुका था। उस क्षण तो उसे ऐसा भी लगा कि जैसे वह मरने वाला है, और उसका हृदय अतुलनीय निराशा से भर गया। काफी देर बाद ही तांग होंग को, जो जमीन पर गिर गया था, अंततः एहसास हुआ कि वह मरा नहीं है, बल्कि डेंटियन के भीतर उस तरह की जलन के कारण वह बेहद घबरा गया। तांग हुआन, तुमने हमें जहर दिया। उसे भी तांग होंग जैसी ही अनुभूति हुई। तांग हुआन की हथेली से उसके पेट पर प्रहार होने के बाद ऐसा लगा जैसे डेंटियन के भीतर ज्वाला का एक अतिरिक्त गोला था और उसका पूरा शरीर जल रहा था। यह जहर नहीं है, ये तांग हुआन है जिसने अपनी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति हमारे डेंटियन में इंजेक्ट की है। तांग जिंग ने एक बार फिर खांसते हुए मुंह से खून निकाला और जोर से हंसने लगी। उसकी दृष्टि तांग होंग और तांग जियांग की तुलना में बहुत बेहतर थी, और वह जल्दी से समझ गया कि क्या हो रहा था। आध्यात्मिक आग की यह गेंद वर्तमान में तांग हुआन की असली क्यूई द्वारा लिपटी हुई है और फिलहाल फट नहीं पाएगी। हालांकि ये एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह है। तांग हुआन की वास्तविक क्यूई धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, और जिस क्षण यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगी जहां इसे और दबाया नहीं जा सकता, आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति तुरंत फट जाएगी और हमें जलाकर राख कर देगी। कोट, बड़े भाई, आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति प्रकट होने में कितना समय लगेगा? तांग जियांग ने कांपती आवाज में कहा। शायद आधा घंटा। तांग जिंग ने तांग हुआन की ओर देखा जो भीड़ के बीच में खड़ा था, उसकी आंखों में कटुता और कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति थी। तांग जिंग, तुम बिल्कुल सही हो। तांग हुआन का स्वर ठंडा और भावहीन था, मेरे अलावा, जो निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया है, कोई भी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि आपके तांग परिवार की वह बुरी चीज भी नहीं, जिसके पास चरम चरण 8वीं चरण के मार्शल लॉर्ड की ताकत है। मेरे अलावा अन्य मार्शल योद्धा केवल वास्तविक क्यूई के पतन को गति देंगे और आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति की गेंद को तेजी से विस्फोट करने की अनुमति देंगे। तांग हुआन के शब्दों को सुनकर जो लोग अभी अभी उठकर भागना चाहते थे, वे तुरंत ही स्तब्ध हो गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। तांग हुआन, तुम एक भयानक मौत मरोगे। तांग हुआन, हमारी एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? तांग हुआन, तुम कमीने। कोट। आसपास के तांग परिवार के सभी लोग होश में आ गए। उनमें से कुछ ने तो कोसना शुरू कर दिया, कुछ ने दया की भीख मांगी, कुछ ने तो डांटा भी।
उनके भाव मिश्रित थे, लेकिन उनका भय पहले ही भीड़ में फैल चुका था। तांग हुआन, तुम सचमुच क्रूर हो। तांग जून की अभिव्यक्ति दयनीय थी। वह तांग हुआन को घूरते हुए अपने दांत पीस रहा था। उसकी चोटें तांग जिन की तुलना में थोड़ी हल्की थीं, लेकिन ज्यादा हल्की भी नहीं थीं। जब उसके हाथ की तलवार टूट गई, तो तांग हुआन के भाले से निकलने वाली अपार शक्ति से उसके आंतरिक अंग भी उसी तरह घायल हो गए। इस समय, जब वह सांस ले रहा था, तब भी उसके आंतरिक अंगों में अत्यधिक दर्द हो रहा था। क्या आपका तांग परिवार पर्याप्त काम नहीं करता है? आपके तांग परिवार की तुलना में इसे केवल महत्वहीन ही माना जा सकता है। तांग हुआन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। आप। तांग जून गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, प्रशिक्षण मैदान में एक बेहद ठंडी चीख फूट पड़ी। तुम बदमाश, मेरे तांग परिवार के सामने अहंकार करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम सच में दुस्साहसी हो। तांग हुआन, आज ये बूढ़ा आदमी तुम्हें बताएगा कि ऐसी जगहें हैं जहां तुम सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि तुम वहां जाना चाहते हो। लगभग उसी क्षण जब यह आवाज गूंजी, मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक आकृति प्रकट हुई। उसकी गति बहुत तेज थी, जैसे कोई जंगली घोड़ा अभी अभी अपनी लगाम से छूटा हो, और वह लगातार सरपट दौड़ रहा हो। उसकी आवाज दूर से आ रही थी, बिजली की तरह कमजोर और तेज। जब वह समूह से केवल 10 मीटर की दूरी पर था, तो अंतिम अक्षर भी बज उठा। ऐसा लगा जैसे अचानक उसके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी हो, जिससे उसके कान के पर्दे टूट गए हों। महानिदेशक चाचा तियानदे दे बो कोट। चाहे वह तांग जिन, तांग जून, तांग होंग, तांग जियांग या अन्य कोई भी हो, वे चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। तांग तियानदे। काली पोशाक पहने बूढ़े आदमी को अपनी ओर दौड़ता देख तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। काली वेशभूषा वाले बूढ़े आदमी का चेहरा पतला था और उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसके दुबले शरीर से एक अत्याचारी शक्ति निकल रही थी, जो भयानक दबाव पैदा कर रही थी। वह काली वेशभूषा वाला बूढ़ा आदमी, जिसे तांग हुआन जानता था, तांग परिवार का महान महाप्रबंधक तांग तियानदे था। तांग हुआन ने शुरू में सोचा था कि वह केवल स्टेज 6 का मार्शल मास्टर था, लेकिन अब उसे अंततः एहसास हुआ कि ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से स्टेज 7 का मार्शल मास्टर था। उसकी ताकत चू फेंग और तांग जियोन के बराबर तो नहीं थी, लेकिन वह झांग यू से निश्चित रूप से अधिक मजबूत थी। तांग हुआन, मेरे लिए मरो। तांग परिवार को जमीन पर पड़ा देखकर तांग तियानदे, जो कई मीटर दूर था, के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था। वेंग, उसके हाथों में मौजूद 2 ब्लेडों ने पहले से ही सियान चमक की एक परत प्रकट कर दी थी, मानो ब्लेड के शरीर के चारों ओर सियान धुंध की एक परत लटक रही हो। महानिदेशक, आप उसे नहीं मार सकते। इससे पहले कि तांग तियानदे के हाथों में 2 ब्लेड कट पाते, तांग हुआन के पीछे एक युवक उदास भाव से बोला, डेंटियन में हम सभी के अंदर आध्यात्मिक अग्नि ऊर्जा का एक गोला इंजेक्ट किया गया था, उसके अलावा कोई भी इसे हटा नहीं सकता। अगर वह मर गया तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, महानिदेशक, अगर वह मर गया तो हम भी उसके साथ मर जाएंगे। महानिदेशक महोदय, जल्दी से कोई उपाय सोचिए, मैं मरना नहीं चाहता। कोट। इसके तुरंत बाद और भी अधिक तांग परिवार ने एक ही समय में चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या? तांग तियानदे वहीं रुक गया, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। 2 निगाहें तांग जिन, तांग जून और अन्य लोगों पर पड़ी और तांग हुआन पर जा टिकीं। तांग तियानदे की आंखों में क्रोध भड़क उठा। क्या तुम जानते हो ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे? मेरा तांग परिवार लगभग 100 वर्षों से स्थापित है, लेकिन मेरे तांग परिवार में कभी भी ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की हो। क्या आपको वास्तव में मृत्यु का डर नहीं है? कोट। मरना? बेशक मैं हूं, लेकिन तांग परिवार में कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है? कोट। तांग हुआन जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इसके विपरीत, यह उपहास से भरा था। मुझे मार दो, और तुम सभी तांग परिवार मेरे साथ मर जाओगे। यदि आपका तांग परिवार वास्तव में उनसे अलग होने को तैयार है, तो इतने सारे तांग परिवार मेरे साथ मृत्यु में भी साथ देंगे, तो क्या होगा यदि मैं मर जाऊं? कोट। अपनी मां की कब्र खोदते और उसकी हड्डियों को नष्ट होते देख तांग हुआन उस समय सचमुच क्रोधित हुआ, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया। तांग जियोनग के याद दिलाने के बिना भी, वह जानता था कि तांग परिवार का बूढ़ा आदमी 8वें चरण का शिखर, मार्शल लॉर्ड था। स्टेज 7 मार्शल मास्टर से डर नहीं था, लेकिन अगर 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड का शिखर एक चाल चलता, तो तांग हुआन निश्चित रूप से मर जाता। यदि वह सीधे तांग परिवार पर हमला करता, तो वह निश्चित रूप से बूढ़े आदमी द्वारा मौके पर ही मार दिया जाता। ऐसी स्थिति में, न केवल वह अपनी मां के लिए न्याय मांगने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वह इसमें शामिल भी हो सकता है। तांग हुआन तांग परिवार में अपनी जान देने नहीं आया था। इसलिए, जैसे ही तांग हुआन आया, उसने तांग परिवार के मार्शल प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया।
इससे पहले कि तांग परिवार के विशेषज्ञ प्रतिक्रिया कर पाते, उसने पहले ही सभी तांग परिवार को नीचे गिरा दिया था। ये सभी तांग परिवार की युवा पीढ़ी के सार थे। उन्हें अपने हाथ में लेकर तांग हुआन को पर्याप्त आत्मविश्वास मिला। इसके अलावा तांग हुआन के हाथों में अभी भी ग्रैंड मास्टर का प्रतीक चिन्ह था। यदि तांग परिवार वास्तव में इन तांग परिवार का बलिदान कर सकता है, तो वह अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद ग्रैंड मास्टर प्रतीक चिन्ह को सक्रिय कर सकता है और दूर भाग सकता है। वह अपनी पीठ पर छोटी लड़की और शियाओ बुदियन को लेकर यहां आया था। इसका कारण ठीक यही विचार था। लंबे समय तक यदि उन्होंने तांग परिवार को नष्ट नहीं किया, तो कब्र खोदने का बदला खत्म नहीं हुआ था। आप तांग हुआन के निडर रूप को देखकर तांग तियांदे गुस्से से कांप उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अगर वे सभी मर गए तो तांग परिवार को बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा तांग तियानशी और तांग तियानफे के कुछ बेटे समूह के भीतर थे। अगर वह तांग हुआन को मारने की परवाह नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से उनके क्रोध को झेलता। यद्यपि उसने तांग जिंग, तांग जून और अन्य लोगों के शवों की जांच नहीं की थी, लेकिन अपने कई वर्षों के अनुभव से वह यह निर्धारित करने में सक्षम था कि तांग परिवार के समूह ने जो कहा था वह सच था। आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति में वास्तविक क्यूई को लपेटकर और किसी अन्य व्यक्ति के दानटियन में आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को संचारित करके वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया जा सकता है। बेशक उन्होंने आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि सच्ची अग्नि की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया वह हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर था। जब तक कि थोड़ा अधिक शक्तिशाली मार्शल योद्धा एक साधारण हथियार परिशोधक की शक्ति को निष्कासित करने में सक्षम होगा, वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। हालांकि हथियार परिशोधन ग्रैंड मास्टर की सच्ची आग की शक्ति को निष्कासित करना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि यदि स्टेज 9 मार्शल सेंट कोई कदम उठाता भी है, तो वह सफल नहीं हो सकता। तांग हुआन निश्चित रूप से निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलय के बाद ऐसा कर सकता था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति सच्ची अग्नि की शक्ति से अलग थी। यहां तक कि स्टेज 9 मार्शल संत भी शायद ऐसा करने में असहाय होंगे। हालांकि उसने तुरंत कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तांग हुआन के पास ऐसे विचार नहीं थे। तांग तियांदे, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कर सकता हूं। मुझे अपना जीवन दे दो। जैसे ही तांग तियांदे हिचकिचा रहा था, तांग हुआन पहले ही चिल्ला उठा था। उसके हाथ में भाला सीधे तांग तियांदे की ओर बढ़ गया। भाला प्रकाश की किरण बन गया। ये बहुत तेज था। इस स्टेज 7 मार्शल मास्टर का सामना करते हुए तांग हुआन अब पीछे नहीं हटता था, जैसे कि जब वह तांग जिंग और तांग जून के साथ लड़ रहा था। उसके मन के निर्देशों के भीतर एक सेकंड में असली क्यूई हिंसक रूप से बढ़ गया और निर्वाण पवित्र अग्नि से गर्मी भाले के शरीर में घुस गई। एक अतुलनीय रूप से भयावह गर्मी फैल गई और भाले की गति के साथ ये गर्मी की लहर में बदल गई जो आगे बढ़ गई। मुझे मार डालो, सिर्फ आप, एक मार्शल मास्टर के साथ। कोट। यद्यपि वह गर्मी की तीव्रता से सदमे में था, फिर भी उसके हमले जरा भी धीमे नहीं हुए। वह तांग हुआन को मार नहीं सकता था, लेकिन जब तक वे उसे पकड़ सकते थे, वे तांग जिंग और अन्य लोगों के शरीर से आध्यात्मिक अग्नि को बाहर निकालने का तरीका सोच सकते थे। ची स्विश। तांग तियांदे के हाथों में 2 ब्लेड फूलों के बीच से निकलती तितलियों की तरह तेजी से नाच रहे थे। एक क्षण में उसका पूरा शरीर हरे रंग के ब्लेड की एक गेंद में बदल गया और आगे की ओर लुढ़क गया। अत्यंत तीक्ष्ण शक्ति क्यू उसके शरीर के चारों ओर क्षैतिज रूप से घूम रही थी और यहां तक कि आसपास का स्थान भी ब्लेड की किरणों द्वारा अनगिनत टुकड़ों में कटा हुआ प्रतीत हो रहा था। क्षण भर में ही कई मीटर की दूरी पार हो गई और विशाल हरे रंग की गेंद और धधकते लाल भाले में जोरदार टक्कर हो गई। डिंग 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 डिंग। पलक झपकते ही आसपास से तीखी आवाजों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। यह इतना सघन था कि ऐसा लग रहा था जैसे जेड प्लेट पर मोती गिर रहे हों या केले पर बारिश की बूंदें गिर रही हों। प्रत्येक रिंग के साथ ब्लेड की हरी गेंद थोड़ी फीकी पड़ती प्रतीत होती थी। लगातार दर्जनों टक्करों के बाद तीखी आवाज अचानक बंद हो गई। तांग तियांदे की आकृति तुरंत प्रकट हुई। उसके हाथों में 2 तीखे ब्लेड पहले से ही तांग हुआन के हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स लांस की नोक पर कसकर बंद हो गए थे। बज़। तांग हुआन ने ठंडी सांस ली। उसने अपने हाथ में भाला हिलाया, जिससे भाला कांपने लगा और 2 तेज ब्लेडों के बंधन से मुक्त होने वाला था। तुरंत तांग तियांदे ने महसूस किया कि अपार शक्ति की एक लहर दोनों ब्लेडों से होकर उसके हाथों में आ गई। इतना ही नहीं, बल्कि भाले के अग्रभाग पर आग के गोले से होने वाली हिंसक हलचलों के साथ गर्मी वास्तव में फिर से बढ़ गई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे लगातार आग के ढेर पर भूना जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो और उसके रोम छिद्रों से सेम के आकार की पसीने की बूंदें लगातार फूट रही हों। इससे तांग तियांदे का मन हिल गया। उसे बहुत सदमा लगा।
वह पहले से ही जानता था कि तांग हुआन मजबूत था। आखिरकार तांग हुआन द्वारा ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में कई स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स की हत्या की खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। आखिरकार तांग हुआन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल छठे चरण के शिखर पर था। फिर भी वह पहले से ही 1 दर्जन से अधिक वर्षों से स्टेज 7 मार्शल मास्टर थे, और उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था जो एक मार्शल मास्टर और एक महान मार्शल मास्टर के बीच की खाई जितना चौड़ा था। लेकिन अब जब उसने कदम उठा लिया था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी तांग हुआन को बहुत कम आंका था। तांग हुआन की असली क्यूई की ताकत वास्तव में स्टेज 7 मार्शल मास्टर की तुलना में कमजोर नहीं थी, और भाले की नोक पर दिखाई देने वाली निर्वाण पवित्र अग्नि ने लोगों को और भी अधिक सतर्क कर दिया। उसे लग रहा था कि अगर वह आग की लपटों में जल गया तो भले ही उसकी मौत न हो, लेकिन उसे गंभीर चोटें आएंगी। बम। जैसे ही तांग तियांदे इस बारे में सोच रहा था, तांग हुआन अचानक अपने दाहिने पैर के साथ आगे बढ़ा और अपना भाला उठाया। अपार शक्ति उमड़ पड़ी। तांग तियांदे के कदम तैरने लगे, मानो उसका पूरा शरीर उड़ने वाला हो। अचानक हुई हलचल के कारण तांग तियांदे की अभिव्यक्ति बदल गई, उसके शरीर में असली क्यूई उमड़ पड़ी। एक पल में उसने उसकी सभी हथेलियों को इकट्ठा कर लिया और उसके ब्लेड में घुस गई। 2 संघनित ब्लेड रोशनी बाहर निकल गई। खुला। तांग तियांदे ने जोरदार दहाड़ लगाई, उसके दोनों ब्लेड पहले नीचे दबे और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। हालांकि उसी समय तांग हुआन ने पहले ही एक और कदम आगे बढ़ा लिया था। 2 शक्ति क्यूई चुपचाप टकरा गईं, और जिस स्थान पर तलवार और भाला टकराए, एक स्पष्ट ऊर्जा शॉकवेव बह गई, और जिस समय ब्लेड और भाला अलग हो गए, तांग हुआन ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन वह और भी पीछे हट गया, और वास्तव में अनियंत्रित रूप से 3 कदम पीछे हट गया। ये पहले से ही स्पष्ट था कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। तांग हुआन ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। 8 फीनिक्स फ्लैश तकनीक के साथ वह पहले से ही उसकी छाया की तरह उसके पास आ गया था। उस क्षण में उन दोनों के बीच की दूरी फिर से कम हो गई। तांग हुआन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसके हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स भाले ने एक धधकती लाल रोशनी जारी की, जो तांग तियांदे के सिर की ओर गिर गई। उसकी गति उल्का जितनी तेज थी। गर्मी की लहरें मूसलाधार बरसने लगीं। भयावह गर्मी के नीचे हवा में लहरें भी दिखाई दे रही थीं। तांग तियांदे का चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा पानी वाष्पित हो गया है और उसकी त्वचा फटने वाली है। इस असहनीय गर्मी के एहसास से उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी अभिव्यक्ति भयावह हो गई। उसके दोनों ब्लेड पागलों की तरह ऊपर उड़ गए। तांग हुआन के भाले की गति बहुत तेज थी और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, वह केवल उसका सामना कर सकता था। क्लैंग। कुछ ही क्षण बाद लंबा भाला दोहरे ब्लेडों पर आ गिरा। धरती को हिला देने वाली आवाजों के बीच तांग तियांदे ने खुद को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हट लिए। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सांस भी संभाल पाता, तांग हुआन ने पहले ही तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए थे, और ड्रैगन और फीनिक्स के भाले जो अभी अभी आसमान में उछले थे, एक बार फिर भयंकर गति के साथ नीचे आ गए। तांग तियांदे ने अपने दांतों को जोर से भींचा और उसके दोहरे ब्लेड सीधे ब्लेड से टकराए। क्लैंग। एक जोरदार चीख के बीच तांग तियांदे ने कुछ और कदम पीछे लिए, लेकिन उसकी नसें पहले से ही उभरी हुई थीं और उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया था। इस बार भी उसने अपना पैर जमाया ही था कि एक कान फाड़ देने वाली सीटी उसके कानों में पड़ी। ये तीसरी बार था जब तांग हुआन का ड्रैगन और फीनिक्स भाला आकाश से गड़गड़ाहट की गति से नीचे गिरा। झनकार। झनकार। क्लैंग। तांग हुआन उसके प्रत्येक कदम के साथ उसके करीब आता गया, जिसके कारण तांग तियांदे को लगातार पीछे हटना पड़ा। उनकी टक्करों की आवाजों के बीच तांग हुआन के हाथों में भाला एक ड्रैगन की तरह बन गया, क्योंकि वह बार बार हिंसक शक्ति क्यूई को नीचे गिरा रहा था। हर बार जब वह भाला नीचे घुमाता तो वह अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर होता था। ये दृश्य देखकर कई तांग परिवार अचंभित रह गए। तांग परिवार के महानिदेशक के रूप में, हालांकि तांग तियांदे की ताकत तांग तियानरेन जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि ऐसे स्टेज 7 मार्शल मास्टर को वास्तव में तांग हुआन द्वारा दबाया और पीटा जा रहा था। तांग हुआन जो अपने निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलीन हो गया था, वास्तव में इतना शक्तिशाली था। क्लैंग। एक और विस्फोटक ध्वनि के बाद तांग तियांदे के हाथों में 2 ब्लेड अचानक चमक उठे, और कचा ध्वनि के साथ ब्लेड का शरीर वास्तव में टूट गया। लंबा भाला केवल एक क्षण के लिए रुका और फिर अजेय बल के साथ नीचे गिर पड़ा। इसकी शक्ति शक्तिशाली और अद्वितीय थी, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। तांग तियांदे इतना डर गया कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। उसने खुद को बाईं ओर फेंक दिया। लंबा भाला एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो अपनी पूंछ को हिला रहा था, जिससे उसके गिरने की अतुलनीय क्रूर गति तुरंत बदल गई।
लंबा भाला ऐसा था जैसे कोई सांप अपनी जीभ बाहर निकाल रहा हो। इसकी गति बहुत तेज थी। मनमोहक लाल लपटों में लिपटा तेज भाला की नोक बिजली की तरह तांग तियांदे की पीठ की ओर चुभ रही थी। इसकी बिजली जैसी तेज गति आश्चर्यजनक थी। देबो, महानिदेशक। ये देखकर पहले से ही चिंतित तांग परिवार के कई लोग सदमे में आ गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें हल्का सा आभास हो रहा था कि तांग तियांदे तांग हुआन के भाले को चकमा नहीं दे पाएगा और परिणाम होगा मरना। हालांकि तांग तियांदे अपने पीछे का दृश्य नहीं देख सकता था, लेकिन वह अपने पीछे की स्थिति को महसूस कर सकता था। जिस क्षण वह एक ओर झपटा, एक तीव्र और भयंकर गर्मी पहले से ही उसकी छाया की तरह उसका पीछा कर रही थी और तुरंत उसे मौत की गंध सूंघने का मौका मिला। एक पल में तांग तियांदे का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया और उसकी थोड़ी धंसी हुई आंखों में निराशा के भाव प्रकट हो गए। बदमाश, रुको! ये चिल्लाहट बिजली की एक चमक के समान थी जो मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान के ऊपर आकाश में अचानक फूट पड़ी, जिससे कान गूंज उठे। जैसे ही चिल्लाहट गूंजी, एक भारी भरकम व्यक्ति मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड की पश्चिमी दीवार फांदकर मध्य क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह एक सांवले चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी था जो अपने हाथों में दो विशालकाय हथौड़े पकड़े हुए था। वह किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा था जो अभी अभी पिंजरे से बाहर निकला हो। उसका स्वरूप क्रूर एवं पैशाचिक था। ये व्यक्ति वास्तव में तांग तियानरेन का तीसरा भाई तांग तियानफेंग था। ची! उस आवाज की ओर तांग हुआन ने कान बंद कर लिया। उसका भाला बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। जिस क्षण आखिरी रून ने मजबूत आदमी के मुंह को छोड़ा, ड्रैगन और फीनिक्स लांस की अतुलनीय रूप से तेज नोक कई निगाहों के नीचे तांग तियांदे की पीठ में धंस गई। आग की तरह लाल लांस की नोक उसकी छाती में घुस गई। एक तांग तियांदे ने एक तीखी चीख निकाली। उसका शरीर तेजी से संघर्ष कर रहा था और उसका चेहरा दर्द से भर गया था। लगभग उसी समय तांग हुआन ने अपना भाला उठाया और उसका शरीर आसमान में ऊपर उठ गया। जब भाले की नोक उसके शरीर में घुसी तो लपटें पहले ही गायब हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी अभी भी एक अत्यंत तीव्र गर्मी फैल रही थी। साथ में एक अजीब सी फुफकारने की आवाज भी थी जो उसकी त्वचा और मांस की बदबू के साथ फैल रही थी, जिससे सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। तांग जिंग, तांग जून और अन्य तांग परिवार पूरी तरह से अचंभित थे। उनमें से कई लोगों ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि तांग तियांदे इस हमले से बच नहीं पाएगा, लेकिन जब तांग तियानफेंग ने दहाड़ लगाई तो उनके दिलों में अभी भी कुछ उम्मीद पनप रही थी, ये सोचकर कि तांग हुआन पीछे हट जाएगा या शायद वह नर्म पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन नहीं रुकेगा। एक प्रतिष्ठित स्टेज 7 मार्शल मास्टर वास्तव में एक भाले के साथ इस तरह से एक साथ पिरोया गया था। तांग तियांदे की दयनीय स्थिति को देखकर तांग जिंग और अन्य लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए। तांग हुआन की हरकतें इतनी निर्दयी और बेशर्मी भरी थीं, और लोगों का ये समूह जो पहले से ही आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से पीड़ित था, अंततः दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। चचेरी बहन तियांदे। तांग तियानफेंग एक ही समय में हैरान और क्रोधित था। जब उसकी नज़र तांग हुआन पर पड़ी तो उसकी हत्या की मंशा बढ़ गई और उसके मुंह से धरती हिला देने वाली दहाड़ निकली। दुष्ट, तुझ में हिम्मत है। तुमने वास्तव में मेरे तांग परिवार के लोगों को मारने का साहस किया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरा तांग परिवार? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। तभी तांग हुआन ने अपना हाथ उठाया और तांग तियांदे का शरीर भाले के सिरे से उड़कर आकाश से उड़ते हुए उल्कापिंड की तरह निकला और बेरहमी से तांग तियानफेंग की ओर टूट पड़ा, जिससे उसके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में विशाल हथौड़ा एक पल के लिए जमीन पर गिरा। फिर उसने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक क्षण बाद तांग तियानफेंग ने तांग तियांडे के शरीर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया जो उस पर गोली चला रहा था, लेकिन जैसे कि उसे किसी भारी वस्तु से बेरहमी से मारा गया हो, वह वास्तव में 2 कदम पीछे हट गया। मुश्किल से प्रभाव के बल का सामना करने में कामयाब रहा। उसका पूरा दाहिना हाथ दर्द करने लगा और सुन्न हो गया। चचेरी बहन तियांदे। तांग तियानफेंग का मन कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसका सीना गुस्से से उबल रहा था। यद्यपि उसके हाथ में तांग तियांदे में अभी भी कमजोरी के निशान थे, उसकी छाती का अगला और पिछला हिस्सा काला पड़ गया था और उसके सभी आंतरिक अंग कोयले में बदल गए थे। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। तांग तियानफेंग, मैंने आपके तांग परिवार को जो दूसरा बड़ा उपहार दिया वह बुरा नहीं है ना? तांग हुआन की ठंडी हंसी निकल पड़ी। बदमाश, इसे मार दिया जाना चाहिए। कोट। तांग तियांडे को जमीन पर रखने के बाद तांग तियानफेंग गुस्से से दहाड़ा। उसके दाहिने हाथ ने पहले से ही विशाल हथौड़ा पकड़ लिया था और उसकी दोनों आंखों के झटके से दोनों विशाल हथौड़ों ने अरबों काली किरणें छोड़ी, मानो वे 2 ब्लैक होल हों, मानो वे आसपास की रोशनी को निगलने वाले हों। बदमाश, मर जाओ। तांग तियानफेंग एक शेर की तरह था जो पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। जिस समय वह दहाड़ रहा था,
उसने अपने दो विशाल काले हथौड़ों को घुमाया और तांग हुआन की ओर झपटा, जिससे शक्ति क्यूई में हलचल मच गई और हवा चीखने लगी। शक्ति वास्तव में आसमान तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खड़ा एक विशाल पर्वत दो विशाल हथौड़ों से तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चिंता मत करो, तुमने वह पहला बड़ा उपहार नहीं देखा है जो मैंने तुम्हारे तांग परिवार को दिया था। ठीक इसी समय तांग हुआन, जो कुछ मीटर की दूरी पर था, अचानक ठंडी हंसी हंसने लगा। इसके तुरंत बाद तांग तियानफेंग को बहुत झटका लगा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भाला बिजली की तरह तांग जियांग की ओर बढ़ा जो जमीन पर बैठा था। ये देखकर तांग तियानफेंग क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। वह डर के मारे चिल्लाया, रुको तांग हुआन, अभी रुक जाओ। कोट तांग हुआन, मेरे भाई को मत मारो। तांग जिंग भी सदमे में चिल्लाया। ची तांग हुआन की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकीं। आग की तरह लाल भाले का सिर प्रकाश की एक धारा की तरह था, जो बिजली की तरह शून्य को भेद रहा था। पिता, मुझे बचाओ। जब तांग जियांग ने प्रतिक्रिया की तो भाले की नोक उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उस तीव्र अनुभूति से उसका दम घुटने लगा और उसकी आत्मा की गहराइयों से अनियंत्रित भय और निराशा की लहर फैल गई। वह अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, तांग हुआन, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। तांग हुआन बिल्कुल भी नहीं हिला। अपने लंबे भाले के एक झटके के साथ तांग जियांग को उठा लिया और एक बादल पर तांग तियानफेंग की ओर उड़ गया, जबकि जिस स्थान पर तांग जियांग बैठा था वहां जमीन पर पानी का एक गड्ढा रह गया था और उसके पैरों के बीच क्रॉच क्षेत्र में गीले निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। जियांगर, एक घायल जंगली जानवर की तरह तांग तियानफेंग ने अवर्णनीय दुख और आक्रोश की एक धीमी दहाड़ लगाई और फिर तांग जियांग को गले लगाते हुए दो विशाल हथौड़ों को नीचे फेंक दिया। हालांकि तांग तियानफेंग की बाहों में तांग जियांग अभी भी तीव्रता से संघर्ष कर रहा था और पागलों की तरह चिल्ला भी रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तांग तियानफेंग चौंका, फिर तुरंत खुशी से चिल्लाया, जियांग तुम मरी नहीं हो। इस समय जब तांग तियानफेंग को पहले का दृश्य याद आया तो उसने महसूस किया कि तांग हुआन का भाला तांग जियांग के शरीर में नहीं घुसा था। तांग तियानफेंग की बातें सुनकर तांग जियांग का शरीर अकड़ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। केवल अब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जीवित है और तुरंत तांग तियानफेंग के आलिंगन से नीचे कूद गया। तांग हुआन ने अपना भाला रखा और स्थिर खड़ा रहा, ठंडी आंखों से चिढ़ाने वाली नजर देखी। यह सही नहीं है। तांग तियानफेंग ने भी राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। तांग हुआन ने तो तांग तियांदे को भी मार डाला था, फिर वह इतना दयालु कैसे हो सकता है कि तांग जियांग को भेज दे। तांग जिन, तांग जुन और अन्य लोग वहीं रुके जहां वे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चाल न चले। इसके अलावा तांग हुआन ने अभी जो कहा था उस पर विचार करते हुए और उसके वर्तमान भाव को देखते हुए वह अनुमान लगा सकता था कि यह मामला निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। जियांग, क्या उस बदमाश ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? पलक झपकते ही तांग तियानफेंग चिल्ला पड़ा। ये सुनकर तांग जियांग तुरंत दंग रह गया। उसके चेहरे पर खुशी तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गई, जैसे कि ठंड से मुरझाया हुआ बैंगन। उसने उदास होकर कहा, पिताजी, जब तांग हुआन ने असली क्यूई की शक्ति के साथ आध्यात्मिक अग्नि की एक गेंद लपेटी और इसे हमारे डेंटियन में इंजेक्ट किया, जब तक कि उसकी असली क्यूई गायब नहीं हो जाती, हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। क्या? तांग तियानफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसकी नज़र तांग जिंग और अन्य लोगों पर पड़ी। जिंगर, जुन, तुम लोगों के बारे में क्या तुम भी ऐसी ही स्थिति में हो? पिताजी, सभी एक जैसे हैं। तांग जिंग फूट फूट कर हंसा। तांग जुन, तांग होंग और कई अन्य तांग परिवार ने निराशा में अपना सिर हिलाया। तांग तियानफेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसका हाथ तांग जियांग के पेट पर दबा हुआ था और पलक झपकते ही उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया था और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। सचमुच, ये वैसा ही था जैसा तांग जियांग ने कहा था। वहां असली क्यूई में लिपटी हुई गर्मी की एक गेंद थी और यही उसकी शक्ति होनी चाहिए। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि जब तांग हुआन और तांग तियांदे लड़ रहे थे तो तांग जिंग और अन्य लोगों ने भागने का मौका क्यों नहीं लिया। तांग तियानफेंग, क्या मैंने तुम्हारे तांग परिवार को जो 2 उपहार दिए थे वे ठीक हैं? तांग हुआन जोर से हंसा और उसने तांग तियानफेंग को जो आंखें दिखाईं वे उपहास और उपहास से भरी थीं। तांग तियानफेंग इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। उनके केवल तांग जिंग और तांग जियांग ही पुत्र थे, लेकिन अब उनके दोनों पुत्रों के दानतियन में आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का इंजेक्शन लगा दिया गया था। तांग हुआन, तुम दुष्ट बदमाश हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक पल के बाद तांग तियानफेंग अब अपने सीने में गुस्से को दबा नहीं सका। उसने अपने 2 हथौड़े उठाए और तांग हुआन की ओर झपटने वाला था। तीसरे भाई, जल्दबाजी मत करो।
ठीक इसी समय अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और वह एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड के गेट से तेजी से उड़ता हुआ आया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था, सुंदर और शालीन दिख रहा था। वह तांग तियानफे का दूसरा भाई तांग तियानशी था, लेकिन अभी उसका चेहरा भी राख जैसा था। पिता तांग तियानशी को देखकर तांग जून और तांग होंग ने लगभग एक ही समय पर आवाज लगाई। तांग तियानशी के मूलतः 4 बेटे थे, लेकिन मालिक को कई साल पहले गद्दार तांग सी ने मार डाला था। वर्तमान में तांग तियानशी परिवार का सबसे बड़ा भाई तांग जुन था, दूसरा भाई तांग चाओ था और तीसरा भाई तांग होंग था। दूसरा भाई तांग तियानफे की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। पलक झपकते ही उसकी नजरें तांग हुआन पर घूम गईं। उसे घूरा और दांत पीसते हुए कहा, यह बदमाश वाकई बहुत खतरनाक है। उन्होंने वास्तव में हर किसी के डेंटियन में आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को इंजेक्ट कर दिया है और इसे बाहर निकालने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। कोट मैंने सुना। तांग तियानशी का शरीर बिजली की तरह हिला। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह पहले से ही तांग तियानफे के पास था। उसने तांग जून और तांग होंग पर नजर डाली, फिर तांग हुआन पर अपनी जहरीली नजर डाली और चिल्लाया, तांग हुआन, तुम अचानक मेरे तांग परिवार में घुस आए और बेईमानी से काम किया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूं? तांग हुआन की आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। तांग तियानशी, तांग तियानफे, तांग सी बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप सभी तांग परिवार नीच, घृणित और नीच लोग हैं और आपके जैसे कबीले इस दुनिया में अस्तित्व में रहने के योग्य नहीं हैं। जब तक मैं तांग हुआन जीवित हूं, आपके तांग परिवार को कोई शांति नहीं मिलेगी। कोट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि तांग तियानशी और तांग तियानफे कुछ बोल पाते, अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी और लोगों का एक और समूह प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार से भागता हुआ आया। सामने वाला चौकोर चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वास्तव में तांग परिवार तांग तियानरेन था। उसके पीछे न केवल वे शिष्य थे जो पहले भाग गए थे, बल्कि तांग परिवार के भी कई लोग थे, विशेष रूप से 4 बुजुर्ग जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे और उन्हें देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वे सभी अत्यंत शक्तिशाली लोग थे। बड़े भाई सिर कोट केवल तांग तियानशी और तांग तियानफे ही नहीं थे जो तांग तियानरेन को देख रहे थे, यहाँ तक कि तांग परिवार के समूह की निगाहें, जिनके दानतियन में आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति भर दी गई थी, सभी तांग तियानरेन पर टिकी हुई थीं। जैसा कि सभी जानते थे, तांग हुआन तांग तियानरेन की नाजायज संतान थी, यहाँ तक कि तांग परिवार के कई कबीले सदस्य भी ऐसा ही सोचते थे। अब तांग हुआन बिना किसी चेतावनी के अचानक तांग जिया में घुस आया और इतना हंगामा मचा दिया। तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या आपको शीघ्र मरना पसंद नहीं है? उठना। तांग तियानरेन ने सबसे पहले तांग जिन, तांग जून और अन्य लोगों पर अपनी नजर डाली और अचानक उन्हें डांटा। वह कई वर्षों तक प्रमुख रहे थे और उन्होंने काफी शक्ति अर्जित कर ली थी। जब तांग परिवार के समूह ने, जो जमीन पर बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, तांग तियानरेन की बात सुनी, तो वे तुरंत अपनी मूर्खता से जाग गए और उछलकर दूर चले गए। ये देखकर तांग हुआन ने उसे रोका नहीं, बल्कि तांग तियानरेन को उपहास से देखा। कई महीने पहले जब वह हथियार शोधन प्रतियोगिता में था और मंच पर तांग तियानरेन को देखा, तो तांग हुआन की भावनाएं अभी भी थोड़ी जटिल थीं। हालांकि जब उसने तांग सी से सुना कि उसका इस व्यक्ति से खून का रिश्ता नहीं है, तो उसे अपनी आत्मा की गहराई से राहत की भावना महसूस हुई। इस समय जब तांग हुआन ने इस व्यक्ति को देखा, तो उसके दिल में केवल घृणा और क्रोध महसूस हुआ। दुष्ट, यदि तुम अभी घुटने टेककर क्षमा मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, अन्यथा आज मेरे तांग परिवार का प्रशिक्षण स्थल तुम्हारा दफन स्थल होगा। तांग हुआन की आंखों में देखकर तांग तियानरेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गरिमा को बेरहमी से रौंदा गया हो। क्रोध और शर्मिंदगी से चिल्लाते हुए उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हे कुत्ते, क्या तुम्हें अपनी जीभ खोने का डर नहीं है? तांग हुआन ने उपहास किया। उसकी बातें सुनकर न केवल आसपास के तांग परिवार, बल्कि तांग तियानफे और तांग तियानशी भी दंग रह गए। हालांकि तांग तियानरेन ने कभी भी तांग हुआन को अपना बेटा नहीं माना था, लेकिन वह जानता था कि तांग हुआन उसका नाजायज बेटा था। वे दोनों खून के रिश्तेदार थे, फिर भी तांग हुआन ने उसका इस तरह अपमान करने का साहस किया। क्या तुमने सचमुच मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? तांग तियानरेन का चेहरा हरा और लाल हो गया, उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा और भी बढ़ गया। तांग तियानरेन, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? तांग हुआन ने मजाक उड़ाया, तुम खुद एक बेशर्म और दुर्भावनापूर्ण कुत्ते हो, इसलिए तुम उस तांग लोंग से कम नहीं हो। जैसा कि अपेक्षित था, एक पिता का एक बेटा अवश्य होता है,
और यदि वह कमीना तेजी से भाग नहीं जाता तो मैं कुछ महीने पहले ही उसके कुत्ते का सिर आपके तांग परिवार के पास वापस भेज देता। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग तियानरेन गुस्से से कांप उठा। उसकी उंगली तांग हुआन की ओर इशारा करते हुए उसने अपने दांतों को भींचा और दहाड़ते हुए कहा, 4 कबीले के बुजुर्गों, उसे मार डालो, उसे मार डालो, जीवन या मृत्यु। फुट, विज विज विज। हवा के टूटने की हल्की आवाज के साथ उसका आकार बार बार चमक उठा और तांग तियानरेन के पीछे के 4 बुजुर्ग बिजली की गति से आगे बढ़े और तुरंत तांग हुआन को घेर लिया। मैंने आपके तांग परिवार को पहले ही 2 महान उपहार दिए हैं। ऐसा लगता है कि अब मुझे एक और बढ़िया उपहार देना होगा। तांग हुआन जोर से हंसा। वह महसूस कर सकता था कि उसके चारों ओर के 4 बुजुर्ग सभी स्टेज 7 मार्शल मास्टर थे, इसलिए उनमें से प्रत्येक की ताकत तांग तियानदे से थोड़ी अधिक मजबूत होनी चाहिए जिसने अभी अभी उन्हें मार डाला था। हालांकि भले ही वह 4 स्टेज 7 मार्शल मास्टर से घिरा हुआ था, तांग हुआन अभी भी निडर था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तांग हुआन की आंखें सिकुड़ गईं, उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला तीव्रता से कांपने लगा और भिनभिनाने की आवाजों की लहरें निकलने लगीं। उसी समय असली क्यूई की मदद से लाल और हरे प्रकाश की शानदार चमक फूट पड़ी और भयानक गर्मी की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। चारों बुजुर्गों के हाव भाव गंभीर हो गए, उनके हाथों में हथियार भी तांग हुआन की ओर तान दिए गए, एक ब्लेड, एक भाला, एक छड़ी, प्रकाश के साथ टिमटिमाते हुए। शक्ति क्यूई अत्यंत दमनकारी थी। 4 अत्यंत अत्याचारी आभाएं बाहर निकलीं, जो वास्तव में एक अत्यंत भयानक दबाव में जम गईं, जिससे किसी का भी दिल हिल गया। एक क्षण में ही इस छोटे से क्षेत्र में माहौल दमघोंटू हो गया और दोनों पक्ष अपनी अपनी चाल चलने को तैयार थे। बड़े भाई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तांग तियानशी और अन्य लोग सदमे में चिल्ला उठे। तांग जिंग, तांग जुन, तांग होंग, तांग जियांग और कई अन्य शिष्यों के दानतियन सभी आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से प्रभावित थे। यदि तांग हुआन मारा गया तो तांग जिंग और अन्य सभी लोग उसकी मृत्यु में उसका साथ देंगे। 4 कबीले के बुजुर्गों, पहले बदमाश को नीचे ले जाओ। तांग तियानरेन जाग गया और एक गहरी सांस ली। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दांतों के बीच से ये शब्द निकाले। तांग परिवार का स्वामी वास्तव में प्रभावशाली है। अचानक पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र में एक कर्कश आवाज गूंज उठी और उसके तुरंत बाद कवच पहने, सुनहरा भाला पकड़े एक लंबा, मध्यम आयु का व्यक्ति सभी की दृष्टि में आया। वह बवंडर की तरह आगे बढ़ा और तेजी से अपने और समूह के बीच की दूरी कम करता गया। वह बख्तरबंद आदमी जो अचानक प्रकट हुआ, वह महान तांग साम्राज्य का 1000 जनरल तांग जियोंग था। तांग जियोंग ने तांग परिवार तक उनका पीछा किया। वह स्टेज 7 का मार्शल मास्टर था, जबकि तांग हुआन केवल स्टेज 6 का मार्शल मास्टर था। वे दोनों शहर के बाहर स्थित कब्रिस्तान से लगभग एक ही समय पर निकले, लेकिन उनके पहुंचने का समय अलग अलग था। इस संबंध में तांग जियोंग ने भी असहाय महसूस किया, लेकिन सौभाग्य से उसे देर नहीं हुई, क्योंकि तांग परिवार का बूढ़ा आदमी अभी तक दिखाई नहीं दिया था। जनरल तांग। तांग तियानरेन की आवाज का स्वर थोड़ा डूब गया और उसकी अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। जिस समय तांग हुआन लोहार की दुकान पर हथियार बनाने का काम करता था, तांग जियोंग अपने आदमियों को लेकर प्रतिदिन उस जगह की रखवाली करता था। पूरे फ्यूरियस वेव्स शहर को इसके बारे में पता था, तो फिर उसे कैसे पता नहीं चल सकता था। अब तांग जियोंग इस जगह पर आया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, लेकिन वह तांग हुआन की रक्षा के लिए आया होगा। जनरल तांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तांग तियानरेन ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक इसका उद्देश्य न्याय को कायम रखना है। तांग शियोंग जोर से हंसा और बहती हुई रोशनी की किरण की तरह वह बेतहाशा तांग तियानरेन के बगल से निकल गया, चारों बुजुर्गों के घेरे में प्रवेश कर गया और तांग हुआन के साथ खड़ा हो गया। जनरल तांग। तांग हुआन ने कृतज्ञता से तांग जियोंग को देखा। उनका इतनी शीघ्रता से पहुंचना स्पष्ट था कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे रास्ते पूरी गति से दौड़ रहे थे। हालांकि तांग तियानशी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जनरल तांग, इस तांग हुआन ने बिना किसी कारण के हमारे तांग परिवार में घुसपैठ की। चलो हमारे तांग परिवार के महाप्रबंधक की हत्या के बारे में बात नहीं करते हैं। क्या? तांग तियानशी ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि तांग शियोंग चौंक गया। अगर मुझे सही से याद है तो आपके तांग परिवार के महाप्रबंधक तांग तियानडे एक स्टेज 7 मार्शल मास्टर प्रतीत होते हैं, है ना? तांग हुआन केवल स्टेज 6 मार्शल मास्टर था, लेकिन वह वास्तव में स्टेज 7 मार्शल मास्टर को मार सकता था। मेरा मानना है कि स्टेज 5 मार्शल मास्टर स्टेज 6 मार्शल मास्टर को मार सकता है। स्टेज 6 मार्शल मास्टर ने स्टेज 7 मार्शल मास्टर को मार डाला। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो? कोट। हमारे तांग परिवार के महानिदेशक की लाश यहाँ है, यह नकली कैसे हो सकती है? तांग तियानफेंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ जमीन पर पड़े तांग तियानदे की ओर इशारा किया। इतने कम समय के बाद तांग तियानदे की आत्मा पहले ही बिखर चुकी थी और जीवन का कोई संकेत नहीं था।
तांग जियोनग ने अपनी आंखें बड़ी करके उस ओर देखा जहां तांग तियानफेंग इशारा कर रहा था, और सचमुच वहां जमीन पर कुछ ही दूरी पर एक आकृति पड़ी थी। उसकी छाती पर जले हुए घाव को देखकर ही वह बता सकता था कि ये तांग हुआन के ड्रैगन और फीनिक्स भाले का उत्कृष्ट नमूना था। स्टेज 6 मार्शल मास्टर, क्या उसने सचमुच स्टेज 7 मार्शल मास्टर को मार डाला था? तांग जियोंग ने पलक झपकते ही तांग हुआन को देखा, और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इसके तुरंत बाद तांग जियोनग को होश आया और उसके मुंह का कोना फड़क उठा। जब एक स्टेज 7 मार्शल मास्टर एक स्टेज 6 मार्शल मास्टर के साथ लड़ा, तो न केवल उसने उस स्टेज 6 मार्शल मास्टर को नहीं मारा, बल्कि वह खुद भी उसके द्वारा मारा गया। इस तरह की बेकार बकवास, क्या मरने के बाद भी दूसरों को दोष देने की हिम्मत है? कोट। आप तांग शियों की बातें सुनकर आसपास के तांग परिवार के लोग अतुलनीय रूप से क्रोधित और शर्मिंदा हो गए। तांग तियानरेन, तांग तियानशी और बाकी लोगों ने वह दृश्य नहीं देखा जब तांग हुआन तांग तियांदे के साथ लड़ रहा था, और तांग तियानफेंग ने बस वह दृश्य देखा जहां तांग तियांदे को तांग हुआन के भाले से मारा गया था, लेकिन उसे विवरण नहीं पता था। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि तांग तियांदे की हत्या कर दी गई। स्टेज 7 मार्शल मास्टर एक विशेषज्ञ था जो एक स्पिरिट गोली को संघनित करने में सक्षम था, लेकिन वास्तव में वह स्टेज 6 मार्शल मास्टर के हाथों मर गया। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। जहां तक तांग जिंग, तांग जून और अन्य लोगों का सवाल है, उन्होंने तांग हुआन की ताकत का अंत शुरू से अंत तक देखा था, लेकिन वे इस बात को लेकर भी अनिश्चित थे कि तांग हुआन के पास वास्तव में किस प्रकार की ताकत थी। जब उन्होंने देखा कि कैसे तांग तियांदे को कुछ ही चालों में प्रतिकूल स्थिति में धकेल दिया गया था, और यहां तक कि तांग हुआन द्वारा मार दिया गया था, तो उनके दिल में बहुत सदमा लगा। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। तांग तियानशी ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें आग से धधक रही थीं। जिस क्षण तांग हुआन ने प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया, वास्तविक क्यूई की शक्ति के साथ, वह 20 से 30 तांग परिवारों के डेंटियन में प्रवेश कर गया। इस समय हम सभी शिष्य आसम खतरे में हैं। एक बार जब आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति में लिपटी असली क्यूई गायब हो जाएगी, तो वे सभी बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। तांग हुआन, ये बदमाश अभी भी एक छोटा बच्चा है, फिर भी उसके कार्य इतने क्रूर हैं। तांग जियोंगजून, मुझे आश्चर्य है, आप मेरे तांग परिवार के लिए न्याय को कैसे बनाए रखने की योजना बना रहे हैं। कोट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग तियानशी ने अपने भीगे हुए दांतों से उसके दांत लगभग तोड़ डाले। उसके 3 बेटे, तांग चाओ और उसका बेटा, जिसे तांग हुआन ने लोहार के सामने बेरहमी से पीटा था, अभी तक शांत नहीं हुए थे। अब जबकि तांग जून और तांग होंग फिर से तांग हुआन के हाथों में थे, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ठीक है। तांग तियानशी की बात सुनकर तांग जियोंग अचानक हंस पड़ा। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस पूरी यात्रा के दौरान उसने तांग हुआन के लिए व्यर्थ ही चिंता की थी। तांग हुआन कुछ ही महीनों में इस स्तर तक पहुंच गया, वह एक लापरवाह और बुद्धिहीन व्यक्ति कैसे हो सकता है? फ्यूरियस वेव्स सिटी में इतने दिनों तक रहने के बाद, उसे पहले से ही इसकी अच्छी समझ हो गई थी। जब वह अभी अभी यहाँ पहुंचा था, तब भी उसे तांग हुआन के यहाँ आने के फैसले पर थोड़ा संदेह था, लेकिन अंततः उसे समझ में आ गया कि तांग हुआन का चुनाव एकदम सही था। यह मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र युवा पीढ़ी के तांग परिवारों के लिए साधना स्थल था। इस स्थान पर तांग हुआन के छठे स्तर के शिखर के साथ उसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से कई तांग परिवार के जीवन और मृत्यु को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। 20 से 30 तांग परिवार की उपस्थिति में तांग हुआन को उनसे मुकाबला करने का पर्याप्त आत्मविश्वास था। अगर तांग परिवार का वह बूढ़ा आदमी भाग भी गया तो वह क्या कर सकता था? जब तक कि तांग परिवार इतना निर्दयी न हो कि इन तांग परिवारों के जीवन को त्याग दे और तांग हुआन को बिना किसी परवाह के मार डाले, और यह स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि खुशी के एक पल के बाद तांग जियोनग को एहसास हुआ कि उसकी प्रशंसा गलत समय पर हुई थी। अच्छा, चूंकि आप सभी ने मुझसे न्याय कायम रखने को कहा है, इसलिए मैं आप सभी को जाने नहीं दूंगा। तांग जियोनग ने एक बार फिर जोर से अपने हाथों को थपथपाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। तांग तियानरेन, तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और अन्य लोगों के चेहरे हरे हो गए। हालांकि तांग जियोंग ने जल्दी से इसे छुपा लिया, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे तांग शियों के पहले शब्द अच्छा के पीछे का अर्थ कैसे नहीं समझ पाए? क्या बात है, उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपना उपकारकर्ता बनने की अनुमति न दें? आखिर किसने तुम्हें यहाँ आने और न्याय कायम रखने के लिए कहा? तांग हुआन, तुम्हारा तांग परिवार के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में आना सचमुच थोड़ा अजीब है। तांग जियोंग ने सबसे पहले गंभीर भाव से तांग हुआन की आलोचना की। लेकिन इसके ठीक बाद तांग शियों की नज़र तांग जिन, तांग जून और अन्य लोगों पर पड़ी। हालांकि आप लोग सभी एक जैसे हैं। यदि तांग हुआन यहाँ घूमना चाहता है, तो आप उसे घूमने क्यों नहीं देते?
अगर आप उसे सुबह से दोपहर तक भटकने भी देंगे तो क्या आपके तांग परिवार को एक ईंट या एक टाइल भी खोनी पड़ेगी? हम सभी महान तांग साम्राज्य के नागरिक हैं, हम सभी वहीं से हैं, हमें हमला क्यों करना चाहिए? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। अगर तुम्हें पता है कि तुम उसके मुकाबले में नहीं हो तो भाग जाओ। हालांकि न केवल आप भागे नहीं, बल्कि आप बिना हिले डुले वहीं मूर्खतापूर्ण तरीके से खड़े रहे। तुम बहुत मूर्ख हो, किसी को सबक नहीं सिखा रहे हो। देखो वे कितने अच्छे हैं, वे पहले ही भाग गए, इसलिए ऐसा नहीं है कि वे ठीक हैं। कोट। तांग जियोनग ने तांग तियानरेन के साथ भाग रहे तांग परिवार के समूह की ओर इशारा किया और फिर हंसते हुए कहा, चूंकि हर किसी के साथ कुछ गलत है, तो मेरी राय में चलो इस मामले को भूल जाते हैं। तांग हुआन को कोई चोट नहीं आई, न ही आपके तांग परिवार को कोई नुकसान हुआ। आपके तांग परिवार के समूह में सामान्य से थोड़ी अधिक आध्यात्मिक अग्नि शक्ति थी। लंबे समय के बाद आप विलुप्त हो गए, यह उतना बुरा कैसे हो सकता है जितना आप सोचते हैं? तांग जियोनग की बकवास से भरी थी और वह तांग हुआन की ओर झुका, जिससे तांग परिवार में हर कोई इतना क्रोधित हो गया कि उनका गला रुक गया। विशेषकर तांग जिन, तांग जून और अन्य, वे इतने क्रोधित थे कि उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। तांग हुआन ने प्रशिक्षण मैदान में घुसने के बाद कुछ और नहीं कहा और तुरंत हमला कर दिया। कितना उचित एवं न्यायपूर्ण! तांग तियानरेन का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आंखें बेकाबू गुस्से से भर गईं। जनरल तांग, चूंकि वह बदमाश आज यहाँ है, तो तांग परिवार को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। यदि आप हमें एक ही कबीले से समझते हैं तो अब और खिलवाड़ मत करना, वरना तांग परिवार को केवल पछताना पड़ेगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आपका तांग परिवार मुझे कैसे निराश करेगा। तांग जियोनग का चेहरा काला पड़ गया और वह ठंडी हंसी हंसने लगा। लगभग उसी क्षण उसकी आवाज धीमी हो गई। दीवार के बाहर से लगातार तेजी से आते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में हजारों पैर जमीन पर धंस गए हों, जिससे पूरा मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान कांप उठा हो। कुछ ही क्षणों में प्रशिक्षण मैदान में महान तांग साम्राज्य के सैकड़ों योद्धा पहले से ही मौजूद थे। तांग जियोन के आदेश दिए बिना ही तांग तियानरेन और बाकी लोगों को तुरंत घेर लिया गया। तांग जियोनग ने ड्रैगन स्प्रिंग टाउन से जो 1000 जनरलों की बटालियन वापस लाई थी, वह कोई साधारण 1000 जनरलों की बटालियन नहीं थी। शिविर में प्रत्येक सैनिक 2 लोगों के मैदान से दौड़कर आया था और उन सभी में कम से कम छठे चरण के मार्शल मास्टर की ताकत थी। जब इन लोगों को रिहा किया गया तो वे सभी 100 या 1000 जनरल थे। सैनिकों का ये समूह लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से बाहर आया था। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक भयानक हत्या का इरादा था जो चुपचाप हवा में भर गया था। अगले ही पल आसपास के सभी तांग परिवार के लोगों ने अपने ऊपर भारी दबाव महसूस किया। कुछ कमजोर लोग डर से कांपने लगे, उनके चेहरे पीले पड़ गए और यहाँ तक कि तांग तियानरेन, तांग तियानशी और अन्य विशेषज्ञों के चेहरे पर भी भारी भाव थे। जनरल तांग, क्या आप सचमुच मेरे तांग परिवार का जीवन कठिन बनाने जा रहे हैं? तांग तियानरेन की आवाज धीमी थी, उसका गुस्सा उसकी भौहों के बीच देखा जा सकता था। जनरल तांग, बगल में खड़ी तांग हुआन खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह तांग जियोनग के कार्यों के लिए आभारी था, लेकिन यह उसके और तांग परिवार के बीच एक दुश्मनी थी। वह तांग जियोंग और उसकी 1000 जनरलों की बटालियन को फंसाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि ये पिता आपके तांग परिवार के खिलाफ जाना चाहता है, बल्कि आपका तांग परिवार इस पिता के साथ जाना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि तांग हुआन क्या कहना चाहता था। ये जानते हुए तांग जियोनग ने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया और अपने बड़े हाथों से उसकी ओर पंखा लहराया। उसके बाद सुनहरे भाले को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया और वह ठंडी सांस लेते हुए जोर से चिल्लाया, मुझे तांग हुआन की रक्षा करने के लिए महामहिम से आदेश मिले हैं। यदि आप सभी तांग हुआन को यहाँ रखना चाहते हैं तो आप सभी मेरे खिलाफ जाएंगे। लाओजी ने कभी भी किसी को भी लाओजी के विरुद्ध जाने की इजाजत नहीं दी। कोट। आप। तांग तियानरेन अत्यधिक क्रोधित था। ऐसा लग रहा था कि तांग जियोंग तांग हुआन की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। इन परिस्थितियों में यदि उन्हें तांग जियोंग की 1000 जनरलों की बटालियन के खिलाफ लड़ना पड़ा तो तांग परिवार को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि इस कारण से उसने अन्य 10 युवा शिष्यों को खो दिया तो वे गिर जाएंगे और कभी उबर नहीं पाएंगे। वे अब गू परिवार और लू परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। जनरल तांग, चूंकि आपको महामहिम द्वारा इस दुष्ट की रक्षा करने का आदेश दिया गया है, इसलिए ये बूढ़ा व्यक्ति आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना सकता। जैसे ही तांग तियानरेन हिचकिचा रहा था, एक आह निकली, अब ये बूढ़ा आदमी आपके लिए ऑर्डर उठाएगा। शुरुआत में यह आवाज काफी धीमी थी, हालांकि एक क्षण बाद ही यह गड़गड़ाहट के समान जोरदार हो गया। जैसे ही आवाज धीमी हुई, भीड़ में से एक सफेद आकृति चमकी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंतिम वर्षों में था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ताबूत में पैर रख दिया हो। दादाजी, पुराने पूर्वज। यह आवाज सुनकर तांग तियानरेन, तांग तियानशी और अन्य सभी के चेहरे चमक उठे। आसपास के तांग परिवार को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सहारा देने के लिए एक स्तंभ मिल गया हो। वे सुखद आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनके भाव बहुत शांत हो गए। जो व्यक्ति आया था वह तांग परिवार का सबसे मजबूत योद्धा था और उसकी ताकत स्टेज 9 मार्शल संत के करीब थी। ऐसा कहा जाता था कि वह पहले से ही 140 वर्ष का था और उसने दर्जनों वर्षों से तांग परिवार की गहराई में छोटे महल को नहीं छोड़ा था। तांग परिवार की युवा पीढ़ी के कुछ ही सदस्यों ने उसे पहले कभी देखा था। तांग मोचांग। तांग जियोनग की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने इस सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने अभी जो कहा उससे उसे यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 8वें चरण के शिखर मार्शल लॉर्ड। तांग हुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन वह अंदर ही अंदर उपहास करने लगा। वह वास्तव में 8वें स्तर के मार्शल लॉर्ड के मुकाबले में नहीं था, लेकिन तो क्या हुआ, कौन इतना मूर्ख होगा कि उसके खिलाफ सीधे तौर पर लड़ेगा। जनरल तांग, ड्रैगन एबिस कमांड यहाँ है, जल्दी करो और पीछे हटो। तांग मोचांग ने तांग जियोनग को देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली और उदासीनता से हंसा, लेकिन उसकी आवाज के लहजे में एक ऐसी आभा थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था, और उसी समय उसके हाथ में एक हथेली के आकार की गहरे लाल रंग की जैड की गोली दिखाई दी। ये चमकदार और पारदर्शी था और जैड टैबलेट के सामने एक जीवंत ड्रैगन का सिर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ड्रैगन झील टोकन। तांग तियानरेन और बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत उत्साहित हो गए। कहा जाता है कि ड्रैगन एबिस टोकन एक टोकन था जिसे महान तांग साम्राज्य ने उन लोगों को दिया था जिन्होंने उसकी स्थापना के समय महान योगदान दिया था। संपूर्ण महान तांग साम्राज्य में केवल 9 ही थे। ड्रैगन एबिस ऑर्डर का आविर्भाव स्वयं सम्राट के आगमन के समान था। आदेश पदक धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेशों का पालन महान तांग साम्राज्य के सभी नागरिकों द्वारा किया जाना था। बेशक ये केवल एक बार था। आदेश दिए जाने के बाद ड्रैगन एबिस कमांड को शाही परिवार को वापस करना होगा। वह ड्रैगन एबिस टोकन केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था और किसी ने भी उसे स्वयं कभी नहीं देखा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके अपने दादा के पास ड्रैगन एबिस टोकन होगा जो उसे महान तांग साम्राज्य के संस्थापक सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था। ये वास्तव में एक ड्रैगन एबिस टोकन है। इस तरह का बुरा पूर्वाभास अंततः वास्तविकता में बदल गया। तांग जियोनग का चेहरा काला पड़ गया और उसने मन ही मन गहरी आवाज में कहा, हमें ये जांचने की जरूरत है कि ये ड्रैगन लेक टोकन है या नहीं। जनरल तांग, कृपया जांच लें। तांग मोचांग ने अपना मुरझाया हुआ हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और जैड की गोली तांग शियों की ओर उड़ी। ड्रैगन एबिस टोकन को बनाने वाला लौह अयस्क अत्यंत दुर्लभ था, मानो वह बाहरी दुनिया की कोई वस्तु हो। यद्यपि वह एक छोटा सा टुकड़ा था, परंतु उसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक हो चुका था, और यदि वह उसकी नकल करना भी चाहे तो नहीं कर सकेगा। तांग हुआन ने जैड टैबलेट को पकड़ रखा था, उसका चेहरा उदास था। जनरल टैंग, क्या ये ड्रैगन एबिस टोकन असली है? तांग तियानशी ठंडी हंसी हंसा। तांग जियोनग को इस तरह देखकर उसे बेहद राहत महसूस हुई। यह सच है, तांग जियोन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। चूंकि यह सच है, तो फिर तुम जल्दी से यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? क्या ये संभव है कि आप शाही आदेश का अनादर करना चाहते हों? तांग तियानशी ने भयावह ढंग से हंसते हुए उसे फिर से डांटा। तुम। तांग जियोनग गुस्से से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जोर से गाली देने वाला था। हालांकि जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अपने दिल के अंदर के गुस्से को बलपूर्वक दबा लिया। धन्यवाद, जनरल तांग। तांग हुआन ने तांग जियोनग की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। हालांकि जनरल तांग, मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ की चीजों का ध्यान रख सकता हूँ। लिन हुआंग, सुनो। तांग जियोनग ने अपने दांत पीसते हुए अचानक चिल्लाया, ये ड्रैगन एबिस टोकन ले लो और चले जाओ। हाँ, भगवान हजार जनरलों। एक बख्तरबंद युवक गुस्से में दौड़ा। जाहिर तौर पर तांग तियानशी के अभी अभी कहे गए शब्दों से वह नाराज था। तांग जियोनग से ड्रैगन लेक टोकन प्राप्त करने के बाद लिन हुआंग नामक युवक ने अपना हाथ हिलाया और आसपास के सैनिक तुरंत इकट्ठा हो गए। लिन हुआंग भी आगे भागा, लेकिन कुछ मीटर दौड़ने के बाद उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसने पाया कि तांग जियोन अप्रत्याशित रूप से बिना हिले डुले वहीं खड़ा था। वह स्तब्ध रह गया। भगवान हजार जनरलों, अब आप वापस जा सकते हैं। तांग शियोंग ने अपने हाथ में सुनहरा भाला उठाया और जोर से हंसा जैसे कि उसके शरीर पर लगी बेड़ियां खुल गई हों। अब से मैं केवल तांग शियोंग हूँ, महान तांग साम्राज्य का 1000 सेनापति नहीं। यदि आप भाई तांग हुआन पर कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने पिता से पूछना चाहिए कि क्या मैं इससे सहमत हूँ। जैसे ही वह बोला, उसके हाथ में पकड़े लंबे भाले से एक सुनहरी रोशनी निकली।
तांग जियोंग की बातें सुनकर न केवल लिन हुआंग और बाकी सैनिक दंग रह गए, बल्कि तांग परिवार के लोग भी बेहद हैरान थे। जनरल तांग हुआन भी दंग रह गया। तांग जियोंग के मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड में आने के बारे में भूल जाइए, भले ही वह पहले कभी नहीं आया हो, तांग हुआन उसे कभी दोष नहीं देगा। तुरंत ही तांग हुआन के दिल की गहराइयों से एक गर्मजोशी भरी भावना उभरी। भाई तांग हुआन, मुझे जनरल मत कहो, मैं अब 1000 आदमी नहीं हूं। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बड़ा भाई कहिए, तांग जियोंग ने हंसते हुए कहा। ठीक है, बड़े भाई तांग जियोंग। तांग हुआन भी हंसा। तांग जियोंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तांग तियानरेन को होश आया और वह गहरी आवाज में चिल्लाया। जनरल तांग शियोंग, चूंकि आपने ऐसा निर्णय लिया है, तो ये बूढ़ा आदमी आपको भी यहीं रहने देगा। तांग मोचांग की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी, जैसे कि वह तांग जियोंग के फैसले से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। जब वह बोल रहा था, उसकी नज़र धीरे धीरे तांग हुआन पर पड़ी, और उसकी आंखों में एक अनजाना सा पछतावा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उस पछतावे की जगह क्रूरता ने ले ली। वरिष्ठ तांग, आपने महामहिम सम्राट ताइजू को महान तांग साम्राज्य बनाने में मदद की, और आपको एक नायक माना जा सकता है। हालांकि आप जैसी युवा पीढ़ी के पास कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। फिर उसने तांग तियानरेन की ओर अपनी नज़र घुमाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तांग तियानरेन, ये बूढ़ा आदमी लंबे समय से तुम्हें नापसंद करता है, कमीने। आपकी पीढ़ी के लिए तांग परिवार की विरासत बेशर्म लोगों से भरी हुई है, जो लोगों की कब्रें खोदते हैं और उनके अवशेषों को नष्ट कर देते हैं। कब्र खोदना, लोगों की हड्डियां नष्ट करना। तांग मोचांग के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। जनरल तांग जियोंग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप लापरवाही से बात नहीं कर सकते। बकवास। तांग जियोंग, तुम बस बकवास कर रहे हो। कोट। तांग तियानरेन का चेहरा हरा हो गया, जबकि तांग तियानशी और अन्य लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। तांग जियोंग ने मुस्कुराते हुए गुस्से से कहा, बकवास। तांग तियानरेन, मुझे यह मत बताओ कि मेरे भाई तांग हुआन की मां की कब्र और उनकी हड्डियों को नष्ट करने का मामला आप तांग परिवार के लोगों द्वारा नहीं किया गया था। कोट। क्या? तांग तियानरेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, क्योंकि दो ठंडी निगाहें तांग हुआन की ओर बढ़ीं। तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग परिवार के अन्य लोग भी आश्चर्य से चिल्ला रहे थे, उनकी निगाहें तांग हुआन पर टिकी थीं। उन्होंने शुरू में सोचा कि यह अजीब है, तांग हुआन तांग परिवार को परेशानी देने के लिए क्यों जाएगा, लेकिन अब वे समझ गए, ये वास्तव में इस वजह से था। तांग हुआन, तुम कमीने, हम तांग परिवार से झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग हुआन, तुमने स्वयं मूल महाद्वीप में इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, कौन जानता है कि ये किसने किया? तांग हुआन, आपकी मां एक नीच महिला नौकर है। जब मैंने उसकी कब्र देखी तो मुझे भी ईर्ष्या हुई और मैंने उसकी लाश भी नष्ट कर दी। कोट। थोड़ी देर की शांति के बाद तांग परिवार के लोग तुरंत हंगामा करने लगे और चिल्लाने और गाली देने लगे। तांग हुआन का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने खंडन नहीं किया, क्योंकि मामला पहले ही इस बिंदु तक पहुंच चुका था, कोई भी मौखिक तर्क बेकार था। तांग परिवार में आने का उसका मुख्य उद्देश्य हत्या करना नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह तांग जिन, तांग जून और अन्य 20 से 30 तांग परिवार को शुरू से ही मार सकता था, अपने दिल में नफरत को बाहर निकाल सकता था, और फिर तांग परिवार के विशेषज्ञों के आने से पहले ग्रैंडमास्टर पदक को सक्रिय कर सकता था, इस जगह को छोड़ सकता था। तांग हुआन के यहाँ आने का मुख्य कारण ये पता लगाना था कि तांग परिवार में किसने ये किया है, और फिर उसे मारने का तरीका सोचना था। अन्यथा असली मास्टरमाइंड अभी भी बेफिक्र जीवन जीने में सक्षम होगा। चाहे वह तांग परिवार के कितने भी लोगों को मार डाले, उसकी मां कभी भी शांति से आराम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा तांग हुआन के दिल की गहराइयों में अभी भी आशा की एक किरण थी। इसका मतलब यह था कि उसकी मां की लाश को नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि उसे कहीं फेंक दिया गया था। यदि सच में ऐसा था, तो चाहे जो भी हो, उस व्यक्ति को ढूंढकर पुनः दफनाना होगा, और उस व्यक्ति को ढूंढकर ही दम लेना होगा। पर्याप्त। अचानक एक धीमी चीख गूंजी। यद्यपि आवाज धीमी थी, फिर भी वह हथौड़े की तरह थी जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों पर प्रहार किया। अराजक मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान तुरंत शांत हो गया। तांग मोचांग ने अपनी आंखें मूंद लीं, उसकी नज़र तांग शियोंग से गुजरकर तांग हुआन पर पड़ी। उसकी आंखें बेहद भयावह और निर्दयी हो गईं। दुष्ट, मूल रूप से, जब हमने तुम्हें पकड़ लिया था, अगर तुम मेरे तांग परिवार के शरीर से आध्यात्मिक अग्नि की ऊर्जा को बाहर निकालने का वादा करते, तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें युवा और अज्ञानी समझता, और तुम्हारी साधना को अपंग करने के बाद तुम्हारी जान बख्श देता, लेकिन तुमने वास्तव में मेरे तांग परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का साहस किया। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें निश्चित रूप से इस दुनिया में जीवित रहने की अनुमति नहीं देगा। बूढ़ी औरत, अगर तुम मुझे मार दोगी तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
तांग मोचांग के दिखावटी शब्दों को सुनकर तांग हुआन ने अवचेतन रूप से तिरस्कारपूर्वक नाक भान से कोड़ी। तांग मोचांग की आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही एक निर्दयी हंसी में बदल गई। अगर हम तुम्हारे इस दुष्ट को खत्म कर सकते हैं तो मेरे तांग परिवार के 20-30 लोगों की बलि देने में क्या हर्ज है। दादाजी। तांग तियानशी और तांग तियानफेंग डर से पीले पड़ गए। तांग जिन, तांग जुन, तांग होंग, तांग जियांग और अन्य 20 से 30 तांग परिवार के लोग भी डर से बेहद पीले पड़ गए, उनकी आंखें भय से भर गईं। पुराने पूर्वज ने जो कहा था उसे सुनकर उन्होंने वास्तव में बिना किसी परवाह के तांग हुआन को मारने की योजना बनाई। वास्तव में क्रूर और निर्दयी। तांग हुआन की निगाहें काली पड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन दुर्भाग्य से अगर तुम ये 20 से 30 जानें भी दे दोगे तो भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि तांग मोचांग इतना निर्दयी होगा कि कहेगा कि बाघ भी अपने बेटों को नहीं खाते। तांग जिन, तांग जुन और यहाँ मौजूद अन्य लोग सभी उनके परपोते थे। क्या मजाक। तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और अन्य लोगों की अनदेखी करते हुए, जिनके चेहरे पर दयनीय भाव थे, तांग मोचांग ने ठंडी हंसी में कहा, ये बूढ़ा आदमी देखना चाहता है कि तुम इस बूढ़े आदमी के हाथों से कैसे बचोगी। जिस क्षण उसकी आवाज गिरी, तांग मोचांग ने पहले ही एक कदम आगे बढ़ा दिया था क्योंकि उसके पूरे व्यक्तित्व की आभा अचानक बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दुबला शरीर एक विशाल और ऊंचे पहाड़ में बदल गया हो और उसके शरीर के भीतर से एक राजसी आभा बह निकली हो और एक पल में ऐसा लगा जैसे कहीं से एक तूफान आ गया हो। 2 अध्यायों को कोड करने में उन्हें 5 घंटे लगे। उन्होंने पहले इसे भेजा, फिर स्वयं रात्रि भोजन समाप्त किया और बाद में इसे पूरा किया। अभी भी रात के 11 बजे का समय था। भाई तांग हुआन, मुझे ये करने दो। तांग जियोन का चेहरा जम गया और वह दहाड़ उठा। उसने अतुलनीय अत्याचारी आभा के विरुद्ध एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में भाले पर एक सुनहरी चमक पानी की तरह बहने लगी, जैसे कि भाले की नोक से एक सघन स्वर्ण प्रकाश छिड़का गया हो जो सीधे तांग मोचांग पर पड़ा, जो कुछ मीटर की दूरी पर था। 8वें चरण का एक शिखर मार्शल लॉर्ड वास्तव में एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और तांग जियोन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यद्यपि वह तांग मोचांग के शरीर से निकलती भयावह आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन उस आभा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 108 तलवार सील के साथ विलय के बाद उसकी आत्मा अतुलनीय रूप से मजबूत और ठोस हो गई थी। इससे पहले कभी इतना शांत नहीं था। इस समय उसके दाहिने हाथ में ड्रैगन और फीनिक्स भाले भी एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक रहे थे। गर्मी की लहरें लगातार बाहर की ओर बढ़ रही थीं, जो वास्तविक क्यूई द्वारा सक्रिय की गई गर्मी की लहरों की लहर के बाद लहर में संघनित हो रही थीं। लेकिन तांग हुआन का बायां हाथ पहले ही चुपचाप उसकी आस्तीन में सिकुड़ चुका था और ग्रैंडमास्टर का बैज पहले ही सुमेरु जादुई अंगूठी से बाहर आ चुका था। एक बार तांग मोचांग ने कार्रवाई की तो उसने तुरंत ग्रैंडमास्टर के पदक को सक्रिय कर दिया। जब तक वह चला गया, तांग जियोंग स्वाभाविक रूप से किसी भी खतरे में नहीं होगा। भले ही वह तांग परिवार के खिलाफ खड़ा था, आखिरकार वह अभी भी महान तांग साम्राज्य के 1000 जनरल थे। वह राजा के विश्वस्त सहयोगी थे और शाही परिवार के सदस्य भी थे, जिन्होंने काफी मेहनत की थी। बूढ़े सीनियर तांग, आप दशकों से खेती कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं। ठीक इसी समय एक आवाज गूंजी। यह म्यू कुई की आकृति थी जो प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। जुशिजी की तरह एक पल में वह पहले से ही तांग मोचांग, तांग हुआन और तांग जियोनग के बीच अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए खड़ा था। उसका छोटा और पतला शरीर भी एक अत्यंत अत्याचारी क्यूई जारी कर रहा था। वरिष्ठ म्यू कुई के पीछे तांग हुआन ने चुपचाप अपने बाएं हाथ पर लगे ग्रैंडमास्टर प्रतीक चिन्ह को वापस ले लिया, जबकि तांग जियोनग ने चुपके से राहत की सांस ली। जिस सहायता के लिए उसने लोगों को भेजा था वह अंततः आ गई थी, और चूंकि म्यू कुई 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड भी था, इसलिए वह थोड़ी देर तक टिकने में सक्षम था, भले ही वह तांग मोचांग को हरा न सके। म्यू कुई। तांग मोचांग ने आंखें मूंद ली और भारी स्वर में कहा, क्या दिव्य हथियार मंडप अभी भी मेरे तांग परिवार के मामलों में दखल देना चाहता है। म्यू कुई ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, नहीं नहीं, सीनियर तांग ने गलत समझा है। तांग हुआन एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक है जिसे मेरे दिव्य हथियार मंडप द्वारा स्वीकार किया गया है और वह मेरे दिव्य हथियार मंडप के संरक्षण में है। अगर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा तो मैं केवल तांग हुआन के व्यवसाय में हस्तक्षेप करूंगा, तांग परिवार के व्यवसाय में नहीं। हालांकि ये सब जूनियरों के बीच के मामले हैं। मेरी राय में जूनियर्स को जूनियर्स के बीच के मामलों को संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैंने जो कहा उसके बारे में सीनियर तांग को कैसा लगता है। म्यू कुई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था। यदि तांग मोचांग ने हार मान ली और बाकी लोग स्वयं निर्णय ले सकें
तो दिव्य अस्त्र मंडप हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि तांग मोचांग ने ऐसा किया तो दिव्य अस्त्र मंडप केवल यही कर सकता है। तांग मोचांग ने ठंडे स्वर में कहा, बड़े म्यूकुई, दिव्य हथियार मंडप वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी रुक जाए तो मुझे डर है कि आप में अभी भी थोड़ी कमी है। भाई तांग, अगर आप मुझे इसमें शामिल कर लें तो क्या ये पर्याप्त होगा? एक बार फिर जोरदार हंसी गूंजी। सभी लोग आवाज का अनुसरण करते हुए उस ओर देखने लगे। उन्होंने एक हटे कट्टे आदमी को तेज कदमों से प्रशिक्षण मैदान में आते देखा। क्षण भर में वह व्यक्ति सबके सामने आ गया। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसके पास कोई हथियार है, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, पूरे युद्ध क्षेत्र में एक भयानक दबाव छा गया, जिससे सभी के दिल कांप उठे। यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शेन गुवान, तांग मोचांग की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। दिव्य हथियार मंडप के महान कबीले के बुजुर्ग तांग तियानरेन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई और उसने धीमी आवाज में कहा। जब तांग परिवार के बाकी सदस्यों ने यह सुना तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। महान कुलपिता शेन गुवान को न केवल हथियार शोधन महागुरु कहा जाता था, बल्कि वह स्टेज 9 के मार्शल संत भी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में वहां था, और यहां तक कि तांग परिवार के पास भी आया था। अपने सदमे के बीच तांग तियानशी और तांग तियानफेंग ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा। वह इस बात से प्रसन्न था कि स्टेज 9 मार्शल सेंट शेन गुवान के प्रकट होने के बाद पुराने पूर्वज अब तांग हुआन का विरोध करने और उसे मारने में सक्षम नहीं होंगे। जब तक तांग हुआन की मृत्यु नहीं हो जाती, तांग जिन, तांग जून और अन्य लोगों के लिए अभी भी कुछ उम्मीद बनी रहेगी। वह इस बात से चिंतित था कि पुराने पूर्वज के बिना वह नहीं जानता था कि यह मामला कैसे समाप्त होगा। बड़े भाई, यहां तक कि एक मूर्ख भी ये अनुमान लगा सकता है कि म्यूकुई और शेन गुवान के एक के बाद एक प्रकट होने का कारण ये होना चाहिए कि तांग जियोनग ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए लोगों को भेजा था। यह ऐसी बात थी जिसे एक बख्तरबंद व्यक्ति, जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर कभी नहीं आया था, जानता था। तांग जियोंग ने तांग हुआन को आंख मारी और हंस दिया। उसका चेहरा पहले से ही पूरी तरह से शांत हो चुका था। तांग हुआन की पीठ पर छोटी लड़की ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन जियाओ बुदियन को और भी अधिक कसकर धकने में कामयाब रही। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन ने यहां आने से पहले ही अपना मन बना लिया होगा। उसने शुरू से ही 20 से 30 तांग परिवार को नियंत्रित किया था, और जब उसने अंततः तांग तियांदे को मार डाला तो उसे इतना विश्वास था कि भले ही तांग जियोनग, म्यूकुई और शेन गुवान प्रकट न हो, तांग हुआन अभी भी भागने में सक्षम होगा। महान कबीले के बुजुर्ग शेन हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ है। मेरा तांग परिवार वास्तव में हमारे विनम्र निवास को गौरव प्रदान करता है। तांग मोचांग की आंखें तांग हुआन के शरीर पर ठंडी निगाह से घूमी, और एक पल में उसके असामान्य रूप से वृद्ध चेहरे पर मुस्कान आ गई। चूंकि महान बुजुर्ग शेन भी आ गए हैं, ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी अब आराम नहीं करना चाहता है। हा, भाई तांग वास्तव में समझदार है। मैंने सुना है कि भाई तांग ने इस शराब को 100 साल से भी अधिक समय से संजोकर रखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये छोटा भाई इतना भाग्यशाली होगा कि इसे चख सके। बेशक, यह इस बूढ़े आदमी का सम्मान है। महान बुजुर्ग, कृपया। ओह, कबीले के बुजुर्ग म्यूकुई, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। कोट कोट डॉट 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 कोट। तांग मोचांग और शेन गुवान दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। म्यूकुई ने अनजाने में तांग हुआन की ओर सिर हिलाया, फिर जल्दी से उसके और शेन गुवान के पास पहुंच गई। पलक झपकते ही तांग मोचांग और अन्य दो की आकृतियां गायब हो गईं। तांग परिवार के असंख्य कुलों के सदस्यों के अलावा प्रशिक्षण मैदान में केवल तांग हुआन, तांग जियोन, किंग ये जो अभी अभी आए थे, तथा तांग जियोन की कमान के तहत बड़ी संख्या में हजारों सैनिक बचे थे। यदि किंग ये न होता तो सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाता। भाई, उससे सावधान रहो। तांग तियानरेन ने किंग ये की ओर इशारा किया, जो कई मीटर दूर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। वह धीमी आवाज में चिल्लाया, हाँ बड़े भाई। तांग तियानशी का रंग रूप बेहतर हो गया था, और इसके साथ ही वह किंग ये की ओर उड़ चला। 4 कबीले के बुजुर्गों, इस बदमाश को पकड़ो। इसके तुरंत बाद तांग तियानरेन ने एक और आदेश दिया। उसने अपने हाथ में काली तलवार निकाली और तांग जियोनग की ओर झपटा, और गुस्से से कहा, हाँ 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 हाँ। तांग शियोंग, चूंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो मैं तुम्हें अपने तांग परिवार में जो चाहो वो करने के परिणाम बता दूंगी।